अस्सलाम वालेकुम जी। ये सेकंड पार्ट है पाक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ का। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है वुमेन हु वाज द पार्ट वुमेन हु वाज द पार्ट ऑफ द डेलीगेशन सेंट टू यूएनओ आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो कौम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का वफ़द किया था पाकिस्तान के बनने के बाद, उसमें कौन सी औरत थी? तो जी उसमें थी बेगम राना लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली ख़ान की बीवी थी बेगम राना लियाकत अली। आगे हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन डिड कायद रिज़ाइन फ्रॉम कांग्रेस। कायद आज़म ने कांग्रेस कब छोड़ी थी? पहले तो आप ये बात देखें, कांग्रेस ज्वाइन कब की थी कायद आज़म ने? कायद आज़म ने कांग्रेस ज्वाइन की थी 1906 में। 1906 में हमारी मुस्लिम लीग बनी थी, तो कायद आज़म 1906 में चले गए थे कांग्रेस में। 1913 में कांग्रेस के साथ साथ कायद आज़म ने मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर ली थी। और 1920 जो था उसमें फ़ाइनली कायद आज़म ने कांग्रेस छोड़ दी थी। मतलब 1913 से 1920 तक कायद आज़म मेंबर थे कांग्रेस के भी और मुस्लिम लीग के भी। आगे क्वेश्चन है जी हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। मतलब जो 1947 में पार्टीशन हुई थी उस टाइम पे कश्मीर का रूलर कौन था? तो कश्मीर का रूलर था जी हरी सिंह ग्रीन ग्रीन ठीक है, हरी सिंह था। हु अनाउंस द कम्युनल अवार्ड। अब सबसे पहले तो देख लेंगे कम्युनल अवार्ड था क्या। कम्युनिटी से निकला है कम्युनल। तो जो कम्युनल अवार्ड था ना, ये आया था हमारे पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि 30, 31 और 32, मतलब 1930, 1931, 1932 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। उसके बाद हमारे पास आया था कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड जो था वो था कम्युनिटी के लिए अवार्ड। और कम्युनिटी के लिए ये था कि जो हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते थे ना कि हमारे इंतखाबात अलहदा होने चाहिए मुसलमानों के, उसमें तो जी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 1932 में ये अनाउंस किया कि हर कम्युनिटी को दे रहे हैं हम सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट। मतलब अगर हिंदुओं की भी कोई ज़ात है ना तो उसको भी उन्होंने कम्युनिटी राइट दे दिया था, सिखों को दे दिया था, मुसलमानों को दे दिया था, हर कम्युनिटी को दे दिया था। इसलिए इसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। कब दिया गया था? 1932 में। किसने दिया था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड। ठीक है, ये 3-4 एमसीक्यूज़ हैं इसी से रिलेटेड। 1932 में दिया था। किसने दिया था? ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनल्ड ने। और था क्या? ये कम्युनल अवार्ड था। ओके जी, आगे हमारे पास है कि एक्ट ऑफ 1935 सेपरेटेड सिंध फ्रॉम। तो जी कायदे अज़म की 14 नुकात में भी आपको याद होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं कि सिंध को किससे अलग करने के लिए कहा था उन्होंने? बॉम्बे से। तो सिंध को बॉम्बे से अलहदा किया गया था। किस एक्ट के तहत किया गया था? 1935 के एक्ट के तहत किया गया था। कब किया गया था? 1936 में किया गया था। अब ये भी एक सवाल है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1936 में इम्प्लीमेंट हुआ था ये एक्ट। एक्ट तो 1935 का था, लेकिन 1 अप्रैल 1900 मतलब 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को सिंध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। आगे क्वेश्चन है डे ऑफ डिलीवरेंस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। अब डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया गया था? पहले तो ये देख लें कि डे ऑफ डिलीवरेंस क्या था। 1935 में आया था आइन, 1937 में हुए थे इलेक्शंस। उन इलेक्शंस के अकॉर्डिंग कांग्रेस बड़ी जीती थी उधर इंडिया में, मुस्लिम लीग नहीं जीती थी इतनी। तो फिर क्या हुआ जी, कांग्रेस वाले जो थे वो लीडर आए, वो गवर्नमेंट में आए, उन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत पैड़ी की। और फिर उसके बाद जो है वो जो डे ऑफ डिलीवरेंस था वो कब मनाया गया था? वो मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 में। और इसका मकसद क्या था? 22 दिसंबर 1939 को हमने डे ऑफ डिलीवरेंस तो मना लिया, लेकिन उसका मकसद क्या था? हमने रोज़े निजात मनाई थी कि आज के दिन हमें हिंदू लीडर्स थे जो हैं वो निजात मिली, क्योंकि उन्होंने अपनी उनसे इस्तीफ़े दे दिए थे जो उनकी सीट्स थी गवर्नमेंट में। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कायद गेव 14 पॉइंट्स इन द मीटिंग हेल्ड इन 1929। कायदे आज़म जो थे उन्होंने अपनी, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि 1927 में हमारे पास साइमन कमीशन आया था, फिर हमारे पास जो है 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, फिर 1929 में कायदे आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के ऊपर 14 नकात दिए थे। तो ये जो 14 नकात थे ये कहाँ दिए थे? मीटिंग किधर हुई थी? तो मीटिंग हुई थी जी इनकी दिल्ली में। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है हु प्रिजाइडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेशन इन इलाहाबाद 1930। अब बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था 1930 में, हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। तो इससे आपको याद आ जाना चाहिए कि अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद बड़ा फेमस है।
तो जो प्रेसिडेंट था उस टाइम सेशन का वो भी कौन थे, अल्लामा इकबाल। आगे हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड पॉपुलर सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। अब जी ये हमारे पास बात हो रही है मर्दमशुमारी की, ठीक है, सेंसस बोलते हैं मर्दमशुमारी को। तो मर्दमशुमारी कब हुई थी दूसरी दफ़ा पाकिस्तान में, ये बात याद कर लें कि जो 1947 था उसमें पाकिस्तान बना, 1951 में हमारी पहली मर्दमशुमारी हुई थी 1951 में। फिर हमने कहा कि हर 10 साल बाद हम मर्दमशुमारी करवाया करेंगे, ठीक है। 1951 में हमारे पास मर्दमशुमारी होगी, 1961 में हो गई। 1971 में ज़रा हमारा मिस हैप हुआ था बंगाल वाला, तो 1 साल डिले हो गई, 72 में हुई। उसके बाद 1981 में हुई। उसके बाद जी 91 में नहीं हुई थी, 98 में हुई थी, मतलब 1998 को 5th वाली सेंसस हुई थी। और उसके बाद हुई थी हमारी जी 2017 में, ठीक है। 6 आज तक वो हुई हैं हमारी मर्दमशुमारियाँ, 51 में, 61 में, 72 में, 81 में, 98 में और 2017 में, ठीक है। तो जी सेकंड सेंसस हमारी कब हुई थी, 61 में। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि पसनी हार्बर जो है वो किस सूबे में लोकेटेड है। तो पसनी हार्बर आपको पता ही होगा कि बलूचिस्तान में है, ठीक है जी। आगे हमारे पास है स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान इज़ रिटन बाय, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान इज़ अ बुक एंड इट इज़ रिटन बाय डॉक्टर I.H. कुरैशी। कायद केम बैक टू इंडिया ऑन द अपील ऑफ मुस्लिम्स इन, कायद आज़म जो थे वो मुल्क से फिर बाहर चले गए थे, फिर मुसलमानों ने उन्हें मिन्नतें शिन्नतें करके बुलाया और वो फिर 1934 में वापस आए। वेयर इज़ गोमल यूनिवर्सिटी लोकेटेड, गोमल यूनिवर्सिटी जो है वो लोकेटेड है डेरा इस्माइल ख़ान में। आगे क्वेश्चन है प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट बाय एरिया इज़, सूबा जो है पाकिस्तान का जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है वो है बलूचिस्तान, और एरिया वाइज जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, KPK, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इन 1946 द मिशन सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कॉल्ड, ये बहुत मिशन भेजते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले, ठीक है, मुज़ाकरात के लिए। तो 1946 में जो आया था उसे बोलते हैं कैबिनेट कमीशन, ठीक हो गया। मिस्टर I.I. चंद्रगर वॉज द PM ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर I.I. चंद्रगर जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। यहाँ पे उनका ना दौर पूछा गया है कि कब से कब तक थे। तो I.I. चंद्रगर जो थे वो बहुत कम अरसे के लिए थे, अक्टूबर से दिसंबर तक थे और 1957 में थे, बस इतने से महीने ही थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वेयर इज़ फोर्ट मनरो, फोर्ट मनरो जो है वो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बता देते हैं। DG खान की तरफ जाए ना, साउथ पंजाब है, तो वहाँ पे साउथ पंजाब में एक इलाका है, वहाँ पे है फोर्ट मनरो। तो वहाँ पे मरी की तरह पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पे बर्फ़बारी भी हो जाती है, मज़े की बात है। तो सुना है हमने कि वहाँ पे बर्फ़बारी हो जाती है कभी कभी, तो उसे बोलते हैं पंजाब का मरी। तो फोर्ट मनरो उधर ही है और ये है DG खान में। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़, अब पता नहीं वहाँ पे बर्फ़बारी होती है या नहीं, अगर आप लोगों को कुछ पता हो इसके बारे में तो बताइएगा। वैसे फोर्ट मनरो जो है वो DG खान में ही है। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़, तो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो है फैसलाबाद, क्योंकि कारोबार बहुत होता है ना वहाँ पर। PCSIR वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, PCSIR जो है वो है पाकिस्तान का एक इंडस्ट्रियल वो है, मुझे बिल्कुल भूल गया इसकी एब्रीविएशन क्या थी, मतलब पाकिस्तान, ये उसके पीछे लिखा होता है, ले इसके पैकेट के पीछे, अच्छा भूल गया मुझे, मैं बाद में देख के क्या, आप इसको देख लीजिएगा कि ये PCSIR क्या है। ये ना वो है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए ये इदारा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये हमारे पास इस्टेब्लिश कब हुआ था, हम बहुत एडवांस हैं, हमने 47 में हम मार्ज़ वजूद में आए थे और 53 में हमने ये इदारा बना लिया था, ठीक है जी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कोयटा वॉज डेविस्टेटेड बाय अ सिवियर अर्थक्वेक इन, मतलब कोयटा में एक वो आया था, ज़लज़ला आया था जो बहुत शदीद था। तो वो कब आया था, वो आया था 1935 में, ठीक है जी। होपफुली आपके लिए वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी
और आपको इससे सीखने का मौका मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया और सुनने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।